सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह परमार और हाल फिलहाल में आपको एक वैकेंसी देखने को मिल रही है बैंकिंग सेक्टर में। और वो वैकेंसी किस बैंक के द्वारा निकाली गई है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। बेसिकली नैनीताल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो एक नोटिफिकेशन के द्वारा निकाला गया है। इसमें बहुत सारे पद आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का यहाँ पे पद देखने को मिल रहा है। वैकेंसी की बात करें तो बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि आपका कस्टम सर्विस में 71 है, आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर में आपका 40 है, रिस्क ऑफिसर में 3 है, चार्टर्ड अकाउंट में आपके 3 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IT में 15 है, लॉ ऑफिसर में 2 हैं, ऑफिस जो क्रेडिट ऑफिसर है ये आपके 10 पद है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, यानी कि हम एग्रीकल्चर वालों के लिए, वो आपका यहाँ पे रहता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 10 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। अब यही हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। जो भी बच्चे इच्छुक हैं इसके लिए, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, इस वीडियो को देख के आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हो। यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इन ग्रेड 1 और स्केल 1 में आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है। आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे है ये आपको यहाँ पे 10 नंबर में देखने को मिल रही है। टोटल जो पोस्ट आपको यहाँ पे 10 है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है, तो मिनिमम एज अगर आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज अगर आपकी यहाँ पे 32 साल है तो बाकायदा आप इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, यानी कि आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यहाँ पे नैनीताल बैंक में लग सकते हो। बात आती है सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेबस हमको देखने को मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे पोस्ट अलग अलग हैं तो उनका अलग अलग सिलेबस है, लेकिन हमारे लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं क्या क्या सिलेबस यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे पहले तो आपको सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है रीजनिंग सब्जेक्ट, जिसका आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे 40 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। दूसरा आपको रहेगा इंग्लिश का सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 नंबर यहाँ पे आपको रहने वाले हैं। तीसरा आता है आपका जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिकली इसी में आपका शामिल होगा। 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और फोर्थ नंबर का है प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि ये आपका जो मेन है एग्रीकल्चर, ये आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर रहने वाला है और यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 नंबर आपको यहाँ पे अलॉट करे जाएंगे इसके लिए। और फिफ्थ में आपका पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन 40 नंबर यहाँ पे रहने वाले हैं। यानी कि टोटल जो पेपर आपका रहेगा 200 आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। और सेम आपको अगर नंबर की बात करें तो 200 नंबर आपको यहाँ पे अलॉट कर जाएंगे मैक्सिमम, है ना। अब बात आती है टाइमिंग क्या रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप रीडिंग के लिए देखो 35 मिनट आपको मिल रहा है, इंग्लिश के लिए देखें तो 35 मिनट मिल रहा है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस है उसमें आपको यहाँ पे 20 मिनट मिल रहा है ओनली, है ना। इंग्लिश के लिए प्रोफेशनल नॉलेज है, यहाँ पे भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यहाँ पे आपको 35 मिनट मिलेंगे। यानी टोटल जो टाइम आपको मिलने वाला है 145 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलेगा। 145 में आप देखोगे तो आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्क की बात करें, नेगेटिव मार्किंग भी बिल्कुल है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें आपका 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को हमको मिल रही है। और आपको साथ ही साथ आपको 5 ऑप्शन यहाँ पे पेपर में मिलेंगे, जैसे कि जो मोस्टली यूपीपीएससी वगैरह एग्जामिनेशन कराता है तो वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब तो जितने भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनमें 5 ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है जो आपको नोट करनी है अगर आप इच्छुक हो इस वैकेंसी के लिए, तो इन 2 चीजों को देख के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पहला तो अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको यहाँ पे लगभग 42 से लेकर 56,000 पर मंथ के हिसाब से देखने को मिलेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका सर्विस बॉन्ड। अब यहाँ पे आपके लिए है थोड़ा सा सोचने वाली कंडीशन कि अगर आप चाहते हो एज एफओ लगना नैनीताल बैंक में तो आपको साइन करना पड़ेगा 1.5 लाख या 3.0 लाख, आपको 3 लाख या 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा एज ए सर्विस बॉन्ड के रूप में अगर आप जॉब क्विट करते हो 2 साल से पहले। मतलब अगर आप यहाँ पे लग गए और आप अगर 2 साल तक जॉब नहीं ये करोगे तो आपको बकायदा 1.5 लाख रुपए या इनकेस आपको 3 लाख रुपए भी देना पड़ेगा, तभी आप जॉब को यहाँ पे क्विट कर पाओगे। तो इस सर्विस बॉन्ड आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सही गाइडेंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आपको, है ना, लगता है कि मैं ये जॉब करूंगा, इसके साथ 2 साल तक मैं कोई और जॉब नहीं करने वाला हूं या इसके बाद में भी क्विट करूंगा, देन आपके लिए बढ़िया है। आप बाकायदा इसको फॉर्म को फिलअप करो और आप इस जॉब को बाकायदा आप कर सकते हो। अगर आप लगता है कि नहीं इससे पहले मुझे कोई जॉब मिल जाएगी और फिर मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो उस केस में ध्यान रखना आपको 1.5 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए जो मेंशन वहां पे है 2 साल के बीच में अगर आप क्विट करते हो तो बाकायदा ये रुपए आपको यहाँ पे देने मिलेंगे। तो वैकेंसी भाई 10 है यहाँ पे। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। जो भी एफओ
लगना चाहते हैं नैनीताल बैंक में, बकायदा वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको एग्रीकल्चर वाला के टेलीग्राम चैनल पे या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप जाके बकायदा आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बढ़िया है बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप जाना चाहते हो तो बकायदा 10 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। फॉर्म वगैरह आप अप्लाई करके इसके लिए तैयारी भी आप बकायदा अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।